जनरल अमजद शोएब साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उसके ऊपर इमरान खान ने अपने ट्वीट में इसकी मज़म्मत की है और पूरी पार्टी जो है हम इन गिरफ़्तारियों की मज़म्मत करते हैं जो इस बिना के ऊपर हो रही हैं कि कोई बोला क्यों है। देखिए, ये मुल्क जो है ये एक जमहूरी तरीके से इसको आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान की आज़ादी जमहूरियत के मरहून मिन्नत है और ये जमहूरियत में जो तनकीद करना है वो एक बुनियादी हक़ है। और जिस तरीके से लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर बगावत के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि जनरल अमजद शोएब और दूसरे लोग, ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं और एक रेड भी किया गया है, वहाँ से हमें नहीं पता कितने लोग अरेस्ट हुए नहीं हुए, लेकिन जो हम समझते हैं कि ये तमाम लोग जो पाकिस्तान में बोलने का जुर्म कर रहे हैं, ये कोई जुर्म नहीं है और इन तमाम लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए, बगावत के मुकदमे बनाना फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जाए, जाली पर्चे दर्ज करना फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जाए। आज तहरीक इंसाफ के 21 मेंबरान असम्बली यहाँ आए हैं, स्पीकर साहब से हमारी मुलाकात हुई है और चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने 2 बातें स्पीकर के गोशगुजार की हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि हम तहरीक इंसाफ अदालत के फ़ैसलों के बाद अब हमारी असम्बली के अंदर तादाद 135 है और इस लिहाज से जो लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा है वो तहरीक इंसाफ का हक़ है और हमने इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक पार्टी चेयरमैन ने इस ओहदे के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को नामज़द किया है और हम स्पीकर के पास ये गए हैं कि ये जो मेंबरान की जो तमाम के सिग्नेचर्स के साथ हमने उनको दरख्वास्त दे दी है और उनसे हमने कहा है कि जो इस असम्बली का अगर जेन्युइन लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है तो वो तहरीक इंसाफ से बनता है और लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे पर नामज़द किया जाए। दूसरी दरख्वास्त जो आमिर डोगर साहब ने तमाम मेंबरान की तरफ से दी है वो ये है कि नैब के चेयरमैन का इस्तीफ़ा हो गया और अब उसके लिए कंसल्टेशन शुरू की जाए और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको और तहरीक इंसाफ के साथ नैब के चेयरमैन की कंसल्टेशन जो है वो की जाए। स्पीकर साहब ने ये दोनों बातें जो हैं वो सुनी हैं, हमने उनको अदालत का फ़ैसला भी दे दिया है और हमने स्पीकर साहब से गुजारिश ये की है कि देखिए, पार्लिमान के मसले पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। ये बात बहुत अजीब लगती है कि हर बात के ऊपर हमें अदालत जाना पड़ता है और अभी भी अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा इसके अलावा कि हम आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस करें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चूँकि तमाम मेंबरान को बहाल कर दिया है, आप अदालत के इसी फ़ैसले का एहतराम करें और मेंबरान को अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अंजाम देने से ना रोका जाए और इससे पार्लियामेंट की भी जो थोड़ी इज़्ज़त है वो शायद बेहतर हो जाए कि वो जेन्युइन अपोजिशन जो है वो वापस आ जाए। और स्पीकर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस दोनों मामलात के ऊपर गौर करके और वो नामज़दगी का प्रोसेस जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का उसके ऊपर गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद यही करते हैं कि स्पीकर साहब इस पे आगे बढ़ेंगे और अगर इसके ऊपर उन्होंने ले तो लाल से काम लिया और आगे ना बढ़े तो ज़ाहिर है फिर अदालती मामला तो हमारे पास है ही। मैं दरख्वास्त करूँगा आमिर डोगर साहब से कि यहाँ से कुछ नुकात आप बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, हमारा आज भी आने का एक ही मकसद है कि हमने अपोजिशन लीडर अपना बनाना है। स्पीकर साहब ने बदनीयती की बुनियाद पर जो 3 नोटिफिकेशन यहाँ से किए, एडवाइस भेजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 17 जनवरी को, 20 जनवरी को और 25 जनवरी को, उन तीनों नोटिफिकेशंस को ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज लाहौर शाहिद करीम साहब ने सस्पेंड कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करके हम तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को बहाल कर दिया। आज हम आए हैं और हम नोटिफाई हो गए, आज हम आए हैं इसीलिए कि स्पीकर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि हम मेंबर हैं, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर बनाया जाए और चेयरमैन नैब की मुशावरत जो है नैब लॉ के मुताबिक वो अपोजिशन लीडर जो पार्टी चेयरमैन ने इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया है
वो प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे उम्मीद है कि कल फैसला भी आ जाएगा इलेक्शन का, और मुल्क में जो माहौल है वो जनरल इलेक्शन का है। और कल जो इबरतनाक शिकस्त NA 193 में जामपुर में हुई है वो भी सब ने देख लिया, PDM ने भी देख ली, और PDM के पीछे उन मुक़्तदर क़ुव्वतों ने भी देख लिया कि एक तरफ अकेला इमरान खान है और एक तरफ पाकिस्तान की सियासत है, और सारी की सारी क़ुव्वतें मिलाकर भी आप जितने मर्ज़ी रेड लाइन लगा लें, क्रॉस लगा लें, इमरान खान आज एक नज़रिए और इनकलाब का नाम है। इमरान खान इस कौम की रेड लाइन बन चुका है। तो खुदारा आज भी सोचें, मुल्क दलदल की तरह आगे जा रहा है, तो बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करें। इस सारे क्राइसिस का हल इलेक्शन है। मुआशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, और हम अदलिया के साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि अदलिया कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी। तो आज हमारा ये डेलीगेशन मिला था, अब हम देखते हैं कि आगे स्पीकर साहब क्या करते हैं। जो भी होगा हम कानून के मुताबिक आगे चलेंगे। थैंक यू।